अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। एक हकीकत है ना, जो हम लोग कभी कभी अपने आप पर एक मुश्किल में डालते हैं। वो परेशानी क्या है या ये मुश्किल क्या है? तो आप पहले स्क्रीनशॉट पर जो मैं लगा के दिखा रहा हूं ये प्रूफ देखें, क्योंकि ये हमारी न्यूज़ नहीं है, आपकी न्यूज़ नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑथराइज जो खलीज टाइम्स है उसके अंदर जस्ट ये अभी अभी अपडेट आया है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि एक दो नहीं, पूरे 98% लोगों से रिलेटेड, कंपनी बदलने से रिलेटेड एक अपडेट है, एक खबर है। और ध्यान से सुनना, हर एक कामगारों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि उनको भी जानकारी मिले कि यूएई में आखिर जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, वो क्या है और कैसे कंपनियां चेंज कर सकते हो, इसका प्रोसीजर क्या है। और एक दो नहीं, पूरे 90% लोगों के साथ ये होने वाला है। गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो अपडेट सुनाने से पहले अभी सूरत जो हाल है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम, अगर आप अजमान में रह रहे हो, फुजेरा में, अबू धाबी में, उमल कुई में, शारजा में, कहीं पर भी रह रहे हो, तो इस टाइम की स्थिति जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि जो आपकी फैमिली इंडिया में है, जब भी इंडिया का कोई भी न्यूज़ चैनल खोला जा रहा है तो अभी तक वो लोग बोल रहे हैं कि अटैक हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपने फैमिली को अपना जो एक मैसेज छोड़ सकते हो कि यहाँ की स्थिति क्या है। तो आप कमेंट करोगे तो आपकी फैमिली वगैरह देखेंगे इस वीडियो को, तो उनको समझ में आएगा कि एक्चुअली यूएई में अभी शांति है या फिर अभी प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप आजमान से हो तो वो भी बताएं, रासल खेमा में से वही बताएं, फुजेरा है, अबू धाबी है, शारजा है या फिर दुबई है, कहीं से भी देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ की स्थिति जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करता हूं। जो अपडेट है, जो खबर है, तो इस अपडेट में बताया गया है, इस खबर में बताया गया है, जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगाकर भी दिखाया, और सारे लोगों को ये चीज़ सुननी चाहिए, क्योंकि जो लोग यूएई के अंदर, जो मैं बताने वाला हूं, 90% लोग मेरी बात से सहमत होंगे। क्यों सहमत होंगे? कि यहाँ पे जो हालत सूरत है, वो एक्चुअली जो सारे लोग, कम सैलरी से लोग परेशान हैं। यानी जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं, पहले क्या था कि ग्रोथ ज़्यादा होती थी, कंपनी सैलरी साल में बढ़ा देती थी या 2 साल में बढ़ा देती थी, या जब भी वीज़ा लगता था आपका सैलरी इंक्रीज कर देती थी। लेकिन कुछ सालों से, जब से वहाँ पे विजिट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एक्सेस हुआ है, यानी अगर आप इंडिया से जाते हो विजिट वीज़ा से, तो वहाँ जाकर जॉब चेंज कर सकते हो। लेकिन दूसरी कंट्री में ऐसा नहीं है। अगर विजिट वीज़ा पे जाओगे तो वहाँ से आपको ऑफर लेटर पकड़ के वापस अपने कंट्री आना पड़ेगा, फिर वापस जाना पड़ेगा, मेडिकल वगैरह यहाँ कराना पड़ेगा। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है। अगर विजिट वीज़ा पे जाओगे तो आप वहाँ पे, अगर कोई कंपनी आपको समझ में आ गया या कोई कंपनी को आप पसंद आ गया, आपका काम पसंद आ गया, तो वहीं से सिलेक्शन कर देता है, आपको ऑफर लेटर देता है, अपना विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चेंज कर देता है, वहाँ ही मेडिकल होता है। और यूएई का मेडिकल जितने भी सारे कंट्री है, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, इस जगह से मतलब एकदम ईजी है, ज़्यादा वहाँ पे चेकिंग वगैरह नहीं होता है। तो इस अपडेट में जो बताया गया है, इस खबर में बताया गया है, क्योंकि एक सर्वे आया, और जैसा मैं बता रहा हूं कि 98% जो जॉब बदलने से रिलेटेड अपडेट है, खबर है, वो सारे लोगों को सुननी चाहिए। क्योंकि ये जो सीधा सीधी सारे कंपनी को बेसिकली गवर्नमेंट ने ये सर्वे करा के बता दी है कि आपके यहाँ जो कामगार हैं वो खुश नहीं है। क्यों? इसमें जब सर्वे कराया गया तो आप समझ सकते हो, 100 में से 98% लोग चाहते हैं कि वो कंपनी बदल सके, मतलब वो बदलना चाहते हैं। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, पहले कारण सुनो। और लोगों से पूछा गया, जो कामगारों से पूछा गया कि आखिर आप कंपनी बदलना क्यों चाहते हैं, क्योंकि जो मैं आपको बताया, ये डेटा हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, गवर्नमेंट खुद इसे अप्रूवल दी है और गवर्नमेंट खुद सर्वे कराई है, इसमें क्लियरली बताया गया है। और 98% जो कामगार ये चाह रहे हैं कि जो परेशानी है, क्योंकि कभी भी आप जॉब अगर बदलना चाहते हो तो जो अगर आपको तकलीफ नहीं रहेगा तो फिर क्यों बदलोगे जॉब, कंपनी क्यों बदलोगे? कौन चाहता है इस कंपनी से उस कंपनी भागा भागी करने के लिए? लेकिन कुछ ना कुछ आपको परेशानी होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, इस वजह से आप कंपनी बदलना चाहते हो। तो जैसा बताया जा रहा है कि 98% जो कामगार हैं वो चाहते हैं कंपनी बदलना। लेकिन ये जो कंपनी तक आखिर गवर्नमेंट ने बात पहुंचाई है और पब्लिक किया है, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि आपको पता है कि मिनिमम सैलरी का रूल अभी इमराती लोग के लिए पास हो गया था, यानी कम से कम सैलरी उनको 6,000 दरहम
मिलेगा। ये यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी इमराती अगर काम करता है तो मिनिमम सैलरी उनको 6000 दिरहम होनी चाहिए, लेकिन कामगारों को, जो बाहरी कामगार हैं, उनके लिए मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं है। आप कितने में भी एग्रीमेंट साइन कर दोगे, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कंट्री में एक मिनिमम सैलरी का रूल है कि कम से कम कामगार की इतनी सैलरी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट से हम लोग एक मतलब अपील कर सकते हैं, अपना सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं कि कम से कम कामगारों को भी कम से कम सैलरी का रूल पास होना चाहिए। कम से कम जो सैलरी होना चाहिए 1600 दिरहम कम से कम। मेरा जो मानना है कि कामगारों को कम से कम जो सैलरी है वो 1600 दिरहम होना चाहिए, प्लस ओवर टाइम होना चाहिए, तभी कामगारों को यहाँ पे 2 पैसे बचा सकते हैं। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो मैं बताने वाला हूँ। जैसे इमरातियों के लिए 6000 दिरहम मिनिमम सैलरी का रूल पास हुआ है, उसी तरह कामगारों को जो है 1600 दिरहम अगर पास होना चाहिए। 1600 से ऊपर है तो अच्छी है, कम रहेगा तो आप ज़्यादा कुछ पैसे नहीं बचाओगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। अब रह गया जो डिसीजन का बात है, जो अपडेट का बात है, और जो कामगारों ने बताया कि किस कारण से हम कंपनी चेंज करना चाहते हैं। यानी 90% कंपनी के जो कामगार है वो बोले हैं चेंज करने का कारण बस एक ही कारण इसमें ज़्यादा माना गया है, वो है सैलरी। यानी कम सैलरी से लोग परेशान हैं, इसलिए 98% कम जो कामगार है वो चाहते हैं कि हम कंपनी बदल सके। तो आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो कामगारों की सैलरी कम से कम 1600 दिरहम होनी चाहिए कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताएं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।